Hello, students. Now, welcome to the second chapter of Flamingo. This is also section 1, Prose and Poetry. So, the name of our chapter 2 is A Devoted Son. As you can see in the picture, एक समर्पित बेटा जो अपने पेरेंट्स का कहना मानता है, डिसिप्लिन्ड है और अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स ही चलता है. Now, the writer of this chapter is Anita Desai. As you can see her in the picture, she is very well-known writer of short stories and novels in English literature. Now, Anita Desai के बारे में आपको ये 3 novels के नेम याद रखना है जो कि शॉर्टलिस्ट हुए थे बुकर प्राइज के लिए. बच्चों, हर फील्ड में कुछ अवार्ड्स, कुछ प्राइजेस रहते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में बुकर प्राइज दिया जाता है. तो इनको अंग्रेजी साहित्य के लिए उनकी ये 3 नॉवेल्स सिलेक्ट हुए थे बुकर प्राइज के लिए. फर्स्ट वन इज क्लियर लाइट ऑफ डे, सेकेंड इज इन कस्टडी, थर्ड इज फास्टिंग एंड फीस्टिंग. 1, 2 and 3. तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं. ना देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने श्रवण कुमार का पिक डाला हुआ है. मुझे कहीं लगता है कहीं ना कहीं कि अ डिवोटेड सन श्रवण कुमार से कहीं ना कहीं मेल खाता है. जैसे कि आपको इनकी कहानी याद होगी, उसी तरीके से हमारा जो कैरेक्टर है इस अ डिवोटेड सन का, वो लगभग श्रवण कुमार के जैसे ही अपने माता पिता की सेवा करता है. हमको इसमें ये समझने की जरूरत है, ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर करेंगे कि इस कहानी में आखिर है क्या. तो ये द परसेप्शन को शो करती है, इसकी थीम जो है, मतलब द वे इन विच समथिंग इज अंडरस्टूड, किस तरीके से हम किसी चीज को लेते हैं या समझते हैं. ऑफ द सिचुएशंस बाय द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन व्हेन पेरेंट्स आर यंग एंड केयरिंग एंड चिल्ड्रन आर ओबीडिएंट एंड ग्रोइंग अप. उस टाइम जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और पेरेंट्स यंग रहते हैं, बच्चों की केयर कर रहे होते हैं. तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो पेरेंट्स का कहना मानते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं ना. सेकंड, इसमें जो थीम बताती है वो है द कल्चरल एंड जनरेशनल गैप बिटवीन देम. पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में जो एक जनरेशन गैप होता है, एज का गैप होता है, और जो कल्चर का गैप होता है. जैसे जो नई पीढ़ी है वो थोड़ी वेस्टर्निज्म की तरफ रहती है और उनके थॉट्स अलग होते हैं, और पुरानी पीढ़ी थोड़ी अलग होती है. तो उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको दर्शाया गया है. देन थर्ड है देयर रिवर्सल ऑफ रूल्स विद टाइम व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप एंड पेरेंट्स गेट ओल्ड. अब जब पेरेंट्स बूढ़े होने लगते हैं, ओल्ड होने लगते हैं, और बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो जो रोल उन लोगों ने स्टार्टिंग में चल रहा था वो एकदम उलट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. क्योंकि अब ओल्ड एज में पेरेंट्स को बच्चों की बातें मानना पड़ती हैं, और बच्चे अब सोचते हैं वो ग्रो अप हो गए हैं तो अब उनको ज्यादा नॉलेज है, तो ऐसी एक फीलिंग आ जाती है. तो ये तीनों चीजें आपके चैप्टर की थीम को कवर करती हैं. ना अब हम कैरेक्टर्स देखते हैं बच्चों. इस चैप्टर में ये 5 ही मेन कैरेक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसका वो है राकेश, जो कि मेन कैरेक्टर है. हमारे अ डिवोटेड सन मतलब राकेश है डिवोटेड सन. देन मिस्टर वर्मा है जो कि राकेश के फादर हैं, और वो केरोसिन शॉप में भी काम करते थे पहले. मिसेस वर्मा है जो कि राकेश की माँ है. देन वीना है जो राकेश की वाइफ है. मिस्टर भाटिया है जो कि नेबर है और फ्रेंड भी है मिस्टर वर्मा के. नेबर मीन्स पड़ोसी. तो मिस्टर वर्मा जब भी दिक्कत में रहते थे या परेशान रहते थे तो वो मिस्टर भाटिया से बातें करते थे. तो ये 5 आपके कैरेक्टर्स हैं. अब हम डिवोटेड सन के पास आते हैं. चलिए, इसमें फिर से देखिए प्री रीडिंग है कि आप क्या सोचते हैं कि जो ओल्ड एज है क्या वो दूसरा बचपना होता है. हमारे सबके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो हमको ये चीजें समझ में आती हैं कि बुजुर्ग बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करते हैं. देन कभी भी आपने सोचा है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना तकलीफ उठाया होगा आपको बड़ा करने में? क्या आप उसी तरीके की तकलीफ उठा सकते हो उनको
पालने में जब वो बूढ़े हो जाते हैं। तो ये आपको सोचने के लिए छोड़ा है ऑथर ने। अनीता देसाई, जैसा कि मैंने बताया, ये उनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो है और उनके नॉवेल्स का नेम है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन है इसमें। इसको थोड़ा सा आप देखेंगे। ना, अबाउट द स्टोरी थोड़ा सा देखते हैं कि बहुत ही अच्छी एक सुंदर सी स्टोरी है, मार्मिक है, थोड़ी सी इमोशनल है, जो कि अनीता देसाई ने हमको बताया है। इसमें फादर और सन की जो रिलेशनशिप है आपस में, उसको दर्शाया गया है। एक पिता और एक बेटे के रिलेशनशिप को जो हर फैमिली में हमको देखने को मिलते हैं, इन्होंने भी दिखाया है यहाँ पर। और ये एक अच्छा, एक जो हम्बल बेटा है, एकदम एक पोलाइट, कहना मानने वाला, राजा बेटा जैसा होता है वैसा बेटा है। और वो एक ऐसी फैमिली में बड़ा होता है जहाँ पर थोड़ी मिडिल क्लास की फैमिली है, उसको कोई ज्यादा जानता नहीं है फैमिली को। और उसके बाद वो बच्चा वहां से निकल के अच्छा एक डॉक्टर बनता है, सक्सेसफुल डॉक्टर। शादी होती है उसकी, उसकी फैमिली भी बढ़ती है, वो अपने करियर में भी आगे बढ़ता है। और लास्ट में वो अपने फादर के जो एलिंग है, एलिंग मीन्स बीमार, उसके बीमार जो पिताजी रहते हैं, आखिरी दिनों में उनकी केयर भी वो बहुत अच्छे से करता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ स्टोरी के बारे में है। आगे हम देखेंगे स्टोरी जब हम पूरा डिवोटेड सन स्टार्ट करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई विल बी बैक विथ यू विथ द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।